नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैंग पहाड़ी ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग रहने वाला है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सब के लिए, आप सब के लिए। और दोस्तों, ऐसे ही जो आप लोग वीडियो में प्यार देते आ रहे हैं और ऐसे ही प्यार बनाए रखें आप लोग। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करने की कोशिश करें। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम मौसम का नज़ारा देखते हैं। आज का जो मौसम है, चलते हैं। ये देखिए आज का जो मौसम बना हुआ है, ये देखिए हिमालय यहाँ से दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है यहाँ से हिमालय। ये देखिए थोड़ा सा धुंध लगी हुई है बट हिमालय दिख रहा है यहाँ से। और धूप लगी हुई है, एकदम अच्छा मौसम हुआ है आज का। तो दोस्तों, वन विभाग की भूमिकाएं, कार्य और कर्तव्य से रिलेटेड आज एक मीटिंग होने वाली है। तो अभी लोग आए नहीं हैं, तो अभी उसका कार्य चल रहा है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। छत पर हम लोगों ने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है ताकि जो लोग आएंगे तो उनके लिए वहाँ पे सेवा पानी और वहाँ पे जो मीटिंग में जो जो चीज़ें होंगी, जो जो रिलेटेड होंगी, वो सब आपको बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। और ऐसे ही बने रहें आप। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वन अग्नि सुरक्षा जागरूकता गोष्ठी से रिलेटेड आज का ये टॉपिक होने वाला है। देखिए, तो दोस्तों कार्यस्थल यहाँ पर शुरू होने वाला है। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, चाचा, बूबू, आमा और ऑफिसर फॉरेस्ट गार्ड भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और मानिला से वन विभाग अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। कार्यस्थल की ओर हम चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पे उपस्थित होने के लिए। मैं किशोर चंद्र वन बीट अधिकारी मानिला अपनी टीम की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु अपनी जो है यहाँ पे उपस्थिति बनाई। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाहता हूँ कि आपने जो है अपना मूल्य समय हमारे बीच यहाँ पे साझा किया। जैसे कि बैनर से आप लोग विदित हैं, आज हम लोग यहाँ पे जो है वनाग्नि सुरक्षा जागरूकता गोष्ठी कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। हेलो, तो बैनर से सुस्पष्ट है कि हम लोग जो है फरवरी से हमारा जो है 15 फरवरी से हमारा फायर सीजन शुरू हो जाता है, वनाग्नि काल शुरू हो जाता है, जिसमें कि जो हमारा 15 जून तक चलता है, 4 महीने। तो उस दौरान अनेकों जो है वनाग्नि घटनाएं हमारे बीच यहाँ पे होती हैं, जिसमें जो है पूरा मानव जीवन तो होता ही है प्रभावित, उसके साथ साथ वन्य जीव है, हमारे पालतू जीव जंतु, पक्षी, सूक्ष्म जीव, हर कोई जो हमारे इकोसिस्टम में रहते हैं, सारी चीज़ें जो है प्रभावित होते हैं। तो इन सबसे बड़ा जो एक पहला बिंदु मैं आप सबके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, जो है जलवायु परिवर्तन। आज से हमारे कई यहाँ पे सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं। कई साल, आज से बहुत कई वर्ष पहले मानिला में या उसके आसपास का कैसा वातावरण रहता था और कैसा यहाँ पे जो है मतलब समय से हर चीज़, जैसे बारिश का जो समय होता था तब बारिश होती थी, जो समय मतलब 3 जो ऋतुएं चलती थी वो प्रॉपरली चलती थी, है नहीं। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारा जो है सीज़न पे हर चीज़ नहीं हो रहा है। मतलब बारिश का जब टाइम होता है तब बारिश नहीं होती, जब और अन्य जो ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, इनका जो एक पीरियड है 3 से 4 महीने का जो एक पीरियड होता है प्रत्येक ऋतु का, तो वो ससमय नहीं हो रहे हैं। तो इन सब का कारण क्या है? तो ये सब चीज़ जो है वनाग्नि से कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रही है। ये चीज़ें, हमारा जो जलवायु परिवर्तन है, इसमें जो है चारों तरफ से अनेक जो है विषैले जैविक अजैविक पदार्थ जो है जल रहे हैं धुएं के साथ। ठीक है, तो ये सारा धुआं कहाँ जा रहा है? वायुमंडल में जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो वायुमंडल प्रभावित हो रहा है, हमारा
जो है मानव जीवन प्रभावित हो रहा है, सूक्ष्म जीव हैं, सारे जो प्रभावित हो रहा है, हमारा पूरा प्रकृति प्रभावित हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसका कारण वनाग्नि है। तो हमने इन चीज़ों को, इस बार हमारा जो वनाग्नि काल शुरू होगा, पिछली बार भी हमारा जो है ये यहाँ पे बुंगीदार है ना, हाँ, ये बुंगीधार से 2-3 बार आग गई थी ऊपर को। वही आग बुंगीधार से ऊपर पहुंची, वहां से वो आग पूरी रिजर्व फॉरेस्ट में घुस गई। तो वहाँ हमारे लिए नियंत्रित करना इतना मुश्किल हो गया कि बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसके बावजूद भी कुछ परसेंट ही हम लोग उसको कंट्रोल कर पाए। तो इन चीज़ों को समझना है। हमारा जो है पर्यावरण कैसे दिन प्रतिदिन हम लोग एक निजी स्वार्थ और एक छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हम भविष्य नहीं देख रहे हैं, ठीक है नहीं। तो हमें दूर की सोचनी है, दूरगामी सोचना है हमें। आने वाले टाइम कितना और इससे जटिल होने वाला है, उन चीज़ों को समझना है। जब वर्तमान में ये चीज़ें ऐसी उत्पन्न हो गई हैं, तो आने वाले टाइम में और कितना होगा, इन चीज़ों को समझना है। और जो हमारी एक सोच होती है, आज की डेट में आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सबसे पहले तो यही बड़ी बात है। लेकिन हमें इसके बावजूद भी ये नहीं सोचना है कि हम लोग कल के दिन हल्द्वानी बस जाएंगे या दिल्ली बस जाएंगे या अल्मोड़ा बस जाएंगे या रामनगर बस जाएंगे। वहाँ का भी जो वातावरण निर्धारित होता है, पहाड़ों की कहीं ना कहीं पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ और पहाड़ों में जो हमारे ये पेड़ पौधे हैं, इनकी बदौलत ही वहाँ का जलवायु भी मेंटेन रहता है। ये नहीं कि वहाँ का अपना एक खुद ही क्लाइमेट मेंटेन नहीं होता। तो इन चीज़ें, जब हमारे पहाड़ सुरक्षित रहेंगे, कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है मेरा कि हमारे जब पहाड़ सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारा प्लेन्स वाला जो एरिया है वो भी सुरक्षित रह पाएगा। क्षेत्रों में रहने वाले हैं, तो हर साल जो है वनाग्नि की घटनाओं में लगातार जो है बढ़ोतरी होती रही है वर्तमान तक। तो इस बार हमने ये कोशिश करनी है कि वनाग्नि काल दौरान हमें कुछ छोटे छोटे, बस हमें सहयोग इतना चाहिए कि हम छोटे छोटे जो गलतियां कर देते हैं, बस उन्हें ही ना करें, ताकि घटनाएं हो ही ना, है नहीं। तो हमें मतलब ऐसे छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे सावधानियां हैं और छोटे छोटे जो गलती हैं उन्हें नहीं दोहराना है। हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा जो है आजकल भी खेतों में जो है खरपतवार होती है, इसको क्या करते हैं महिलाएं, अब जैसी कुछ टाइम बाद खरपतवार को काटती हैं, तो उनको फिर दिन में जलाती हैं, तो धीरे धीरे फिर वही आग खेतों से वन पंचायत में जाती है, वन पंचायत से रिजर्व फॉरेस्ट तक पहुंच जाती है। फिर वो आग बहुत विकराल रूप हो जाती है, उसको क्राउन फायर बोलते हैं, जो पेड़ों से पेड़ों पे जाती है। मुख्यतः आग जो है 3 प्रकार से होती है। एक तो ग्राउंड फायर होती है, जिससे सतह की आग होते हैं, एक सरफेस फायर, एक क्राउन फायर, ठीक है। तो ऐसी हमें नौबत नहीं लानी है। खासकर मेरे महिलाओं से निवेदन है, अपने खेतों में भी जब आप फरवरी के बाद खरपतवार जलाएंगे, तो उसे सुबह और शाम, जब तापमान कम रहता है, ताप दिन में तो ज़्यादा ताप हो जाता है, सुबह और शाम अपनी निगरानी में जलाना है उस चीज़ को, कोशिश ये करनी है। क्योंकि नहीं तो वही आग फिर वन पंचायतों में पहुँचती है, वही आग जंगलों में पहुँचती है, ठीक है ना। अभी कोई यहाँ पर कह भी रहा था, सांस लेने में दिक्कत वाली बात हो रही थी ना। तो देखो ये है, हम लोगों ऐसा नहीं सोच सकते कि हम वनों पर डिपेंड नहीं है। हम वनों पर डिपेंड है पूरी तरह से। अगर वन नहीं होंगे तो हमारा जीवन विचलित हो जाएगा 2 मिनट में। तो इन चीज़ों को, सब जितने भी जो है पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा, इसमें छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े जीव जंतु सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबका महत्व है अपना अपना। तो ये तो हमारा निजी स्वार्थ हो गया कि आप, हमने ये कह दिया ना कि हम सांस कैसे लेंगे। उसी प्रकार इन्हीं जंगलों में, इन्हीं हमारे इसी पर्यावरण में ऐसे भी तो छोटे से छोटे जीव जंतु भी रह रहे हैं, उनका भी पूरा सृष्टि खत्म हो रही है, उनका संसार खत्म हो रहा है ना। तो इन चीज़ों को समझना है थोड़ा सा हमने गहराइयों से, और कोशिश करनी है कि इस साल बस हमें आपका सहयोग इतना चाहिए कि बस छोटी छोटी गलती ना करें, तो वही आपका सहयोग है हमारे लिए, जिससे कि वनाग्नि की घटनाएं ना घटे। कोशिश ये करनी है इस बार, और यही हमारे लिए आपका सहयोग है नहीं। हमें इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब गहराइयों से समझना है। और जैसे ही हम यहाँ पे अभी आए थे, चर्चा हो रही थी, दूसरा बिंदु जो मैं बता रहा हूँ, मानव वन्य जीव संघर्ष की, बंदरों का, सुअरों का, इनके बारे में यहाँ पे बातें हो रही थी। क्यों हो रही हैं? आज से कई वर्ष पहले भी तो ये जानवर थे, तब भी नुकसान होता था। उसके बावजूद भी खेतों में हमारे जो हम लोग खेती का काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे फसल भी होती थी, बंदर भी खाते थे, सुअर भी खाते थे, उसके बावजूद भी होता था। लेकिन आजकल कुछ तो पलायन भी है इसका कारण, और पलायन भी है साथ के साथ हम पहले, मतलब कोई भी चीज़ है, जब आज से कई वर्ष पहले आदमी वर्तमान तक सोचता था, मतलब स्वार्थ के लिए। आज हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटे से स्वार्थ के लिए आगे नहीं देख रहे हैं। हम क्या कर दे रहे हैं, मतलब अंधाधुंध कोई भी चीज़ का, मतलब अब ऐसा हो गया है कि पहले जो मतलब मैनुअली जो काम होते थे मैन फोर्स से, आज वो क्या मशीनों से काम हो रहा है, ठीक है। हम मतलब एकदम बड़ा करना चाहते हैं ना, तो उसका कहीं ना कहीं इतनी जो रोडें कट रही हैं, इतने जाल बिछ गए हैं रोडों का, कहीं ना कहीं वो भी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब है ही है।
तभी तो उसका जो पहले रास्ता तो पहले से ही है, अब रोड हमने बाद में डाली ना, उसका मार्ग जो है कट गया है, तो उसने आना ही इधर आबादी की तरफ ही है, मानव वन्य जीव संघर्ष की जो बात हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर हमारा जो मानिला क्षेत्र है यहाँ पे अभी तक वन्य जीव काफ़ी अच्छी मात्रा में है, और मेरे हिसाब से भी जितना समय से मैंने भी यहाँ जाना, आज तक कोई ऐसी शायद बड़ी घटनाएं नहीं घटी हैं इस एरिया में मानव से रिलेटेड। तो आगे भी ये तभी संभव है, हमको इस चीज़ों को मेंटेन रखना है। हमें कोशिश ऐसी करनी है कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन बना है वो बना रहे। कोशिश हमें ऐसे छोटे छोटे इन चीज़ों का हमने कोशिश करनी है कि कैसे ये चीज़ आगे को भी बरकरार रहे। तो ऐसी चीज़ें हमें मतलब छोटे छोटे निजी स्वार्थों के चक्कर में ऐसे बड़े काम नहीं करने हैं जिससे कि पर्यावरणीय जो है हानि पहुँचे। और तीसरा एक बिंदु और था इसमें, हमारा जो है जल स्रोत नष्ट हो रहे हैं। वनाग्नि का जो तीसरा सबसे बड़ा मुख्य वो है जल स्रोत। आज से कई वर्ष पहले क्या होता था, नौले होते थे और कुछ पाइपलाइंस जो होती थी, धारे होते थे, उनमें पानी था, वो भी अच्छी मात्रा में मेरे ख्याल से पानी था। लेकिन आज की डेट में आप कहीं भी जाइए, नौलों का देखो, नौले सब सूख गए हैं, जहाँ पे धारे थे धारे सब सूख गए हैं। और अब उसके बाद हम धीरे धीरे विकास की ओर बढ़े ना, फिर पाइप, यहाँ पे एक योजना भी आई है, पाइप तो बिछा दिया, लेकिन पानी कैसे आएगा उसमें? अपने आप तो पाइप बिछा भी दिए तो पानी तो नहीं आएगा अपने आप। तो इन चीज़ों को भी तो समझना है ना हमें। विकास तो हुआ ही हुआ, लेकिन पानी कैसे आएगा उसमें? तो वही बात है। तो हमें ये सब कहीं ना कहीं जो एक वो सर्कुलर बना है ना, तो इन चीज़ों को समझना है। देखो, आज सब पाइपों के भी आते ही यहाँ कहते पानी की समस्या है बड़ी, तो ये क्यों हो रहे हैं ऐसे? इन चीज़ों को समझना है। कहीं ना कहीं इतने मतलब बेसिक तरीके से मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब सीनियर सिटीजन हैं यहाँ पे, आपको इन चीज़ों का भली भांति वो है। बस हम लोग आपको एक एक हमारा ये जागरूकता कार्यक्रम है, इसलिए आप लोगों के सम्मुख थोड़ा इस चीज़ को जागरूकता करने आए हैं, आपका रिफ्रेशमेंट करने आए हैं। कभी भी हो कोई भी कार्यक्रम में थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिल जाता है तो आदमी एक पल के लिए कुछ परसेंट तो सोचता ही है कि यार हाँ, हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, है नहीं? तो इन चीज़ों को हमको समझना है और अपनी तरफ से ऐसे प्रयास करते रहना है कि जिनसे मतलब हमारा जो है इकोसिस्टम सही ढंग से बना रहे, संतुलन बना रहे उसका, पर्यावरणीय जो हमारी क्षति है वो कम से कम हो, कोशिश ऐसी करनी है। तो मेरा कार्यक्रम में निवेदन है, हमारे बीच यहाँ पे भरत हैं उपस्थित, तो मेरा भरत से निवेदन है कि थोड़ा आप मानव वन्यजीव संघर्ष के बारे में भी यहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम भरत सिंह है। यहाँ पे हम मानव वन्यजीव संघर्ष के देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे अगर आपके जैसे गाय है और बकरी है, जैसे बाघ या गुलदार का आतंक होता है कभी, तो उस पर टैग होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें फिर आपको मुआवजा मिलता है। जो टैग होते हैं, जैसे गाय पे लगे होंगे आपके घरों में, अगर बकरी का नहीं भी हो तब भी चल जाता है। उसमें क्या होता है, टैग में वेरिफिकेशन हो जाता है कि ये इसी की गाय है। बीच में पहले तो नहीं था ऐसा सिस्टम, 2021 या 22 से शायद, कि मतलब जिसकी गाय है उसी नाम पे टैग भी होना चाहिए उस पर। जो पशु विभाग आता है वो जब टैग लगाता है उस पर, तो सबसे पहले वो आपका आधार कार्ड नंबर रजिस्टर करता है उसमें, और जब हम ऑनलाइन चेक करते हैं तो आपके नाम पे वेरिफिकेशन होता है उसका, तब उसमें आपको मतलब हम वन विभाग टीम या वन विभाग द्वारा उसको मुआवजा मिलता है। जैसे गुलदार दिन प्रतिदिन आजकल देख रहे होंगे आप, घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। कल या परसों रामनगर में 2 केस, और कल परसों नैनदे घाट में हुआ था जिसमें हम भी गए थे। तो उसमें ये देखा गया कि जैसे हम गए वहाँ पे, तो गुलदार में ये देखा गया कि मतलब वो क्या बोलते हैं, एकदम से मनुष्य पे नहीं करेगा अटैक। उसका पहला शिकार होता है जो कि जानवर है, जैसे कुत्ते हो गए, बकरी हो गई, ये गाय हो गई, ये पहला इनका शिकार का पहला वो है। अगर ये नहीं मिल पाती है तो ये बाद में मतलब मनुष्य पे करता है, एकदम मतलब फाड़ने आ जाता है। वैसे ही हो गया था वो, हम पे खुद अटैक हुआ था, हम बाल बचे, मतलब यहीं पे था 2-3 है। और उसमें क्या है कि मतलब ये इतना, अगर इसका मतलब आप देख रहे हो कि वो शिकार करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर आप उसको छुड़ाने जाओगे या पत्थर मारोगे, वो आप पे भी अटैक कर सकता है। ये चीज़ें से बचना है हमें। और जैसे रात्रि के समय लाइट थोड़ा, अगर आप बाहर आते हो तो लाइट जला के, और अगर जैसे दिन में चारा पत्ती या घास के लिए जा रहे हो या बकरी चराने में जा रहे हो, ऐसे नहीं, मतलब जैसे झाड़ी के अंदर ज़्यादा रहता है उसका। झाड़ी के अंदर क्या होता है कि छिपा रहने के ज़्यादा वो रहते हैं उसके। इसमें हो गए कॉर्बेट के, टाइगर और मतलब गुलदार, दोनों है, गुलदार है। और वहाँ नीचे मरचुला में टाइगर भी है और गुलदार भी है और हाथी भी है। और
फिर उसमें यही हम मतलब जागरूक करते हैं कि लोगों को, जैसे अगर उसमें ये होता है कि मुआवजा मिल जाता है थोड़ा, इतना तो है। और यहाँ पे अभी कोई मानव क्षति तो नहीं हुई है। हम इसके लिए जागरूक घर घर मतलब ये गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मतलब जैसे गुलदार का आजकल गुलदार बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जा रहा है, तो इसमें हमें क्या बोलते हैं, इसमें मतलब जैसे हम बोलेंगे ना पूरे गवर्नमेंट पे निर्भर रह सकते हैं हम, सरकार पे। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि मतलब आप पूरे गवर्नमेंट पे रहो। हमें अब ये है कि हमें गुलदार के साथ जीना है, क्योंकि लोग भी बहुत कम हो गए यहाँ गांव में। पहले से ही था कि लोग जनसंख्या थी तो उससे लड़ सकते थे हम। अब क्या हो रहा है कि वो घर के आगे आ जा रहा है झाड़ी, तो हमें उसे सबसे पहले तो हमें अपने घर के आसपास जो भी है झाड़ी काटने, और रास्तों पे जहाँ बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो मतलब दूर दूर के गाँव में जैसे कि उसमें झाड़ी कटाएं, उनको रास्ता साफ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद भरत। भरत ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी यहाँ पे मानव वन्य जीव संघर्ष के बारे में। बस इसको थोड़ा सा बच्चों का आप लोग सुबह शाम ध्यान दें। मतलब रात्रि के समय या शौच और इत्यादि के लिए बाहर भी आते हैं तो एकदम अंधेरे में नहीं आना है, यानी अपने घर के कम से कम 40-50 फीट तक आपको सफाई रखनी है, झाड़ी इत्यादि ना हो। और लाइट ये होने को तो बहुत शर्मीला जानवर होता है, ये आना नहीं चाहता। मानव जो है ना, तेंदुए का जो है प्रिय आहार नहीं है। वो तो ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है जिसमें कि वो गलती से अटैक कर देता है, या कभी मानव जैसे हम उसके घर में ज़बरदस्ती का दस्तक देंगे, या जैसे कहीं पे वो अपने बच्चों के साथ है मादा, हम वहाँ पे ज़बरदस्ती का अगर हस्तक्षेप करेंगे तो वहाँ पे वो अटैक करेगा ही करेगा। नहीं तो जो उसका प्रिय आहार मानव नहीं है कुल मिलाकर। तो ये मानव वन्य जीव संघर्ष, ये सब चीज़ें मतलब जो भी हमारी प्रकृति में है ना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो हमारा वो बैलेंस बना रहे, हमें मतलब ऐसे काम करने की हमारा बैलेंस बना रहे। और इस क्षेत्र में अभी तक कोई मानव क्षति हुई भी नहीं है, और हम चाहेंगे आगे ना ही हो आगे भी। तो इस बार हमारा यही प्रयास है कि वनाग्नि काल दौरान हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने की, और आम जनमानस का भी अगर सहयोग हमें प्राप्त हुआ तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने जो बड़े वन क्षेत्रों को हम लोग बचा पाएँ। और प्रकृति जो है कहीं ना कहीं हमारी एक धरोहर ही है, और उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है ही है ना। तो यही मेरे विचार हैं। और मेरे साथ हिमांशु मंडराल जी हैं, मैं थोड़ा उनसे भी कहूँगा कि आप संक्षेप में थोड़ा सा अपने विचार रखें। धन्यवाद। नमस्कार पहले सभी को। मैं तो मेनली मानव वन्यजीव संघर्ष के लिए मतलब मेरे को अभी मतलब सौंपा गया है इधर क्षेत्र में। आपकी जो बात थी ना देघाट सालदेव में तेंदुए की, तो वो आप ऐसा तो है नहीं कि वो तेंदुए ने डायरेक्ट सीधा अटैक कर दिया उस पर। देखो उसके साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई है। हम सिर्फ लोगों की सोच रहे हैं ना, अभी हम सोच रहे हैं कि उन्होंने सीधा हमला कर दिया, पर देखो कहीं ना कहीं वो तेंदुआ डिस्टर्ब हो रहा था ना। उसके बाद हमको दूसरा तेंदुआ फिर मिला, वो हमको देख के सीधा भाग गया डरने वाला। और उस तेंदुए में बिल्कुल डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और उसमें क्या कहते हैं वो दूसरा जो तेंदुआ था वो पूरा डरपोक था। तो ये देखना है कि कहीं ना कहीं उन पर भी बीतती है। उसका मेन कारण ये भी था कि कुछ मतलब कुछ जगहों पे नेपाली लोग वहाँ पर थे। मेन पहले जो उसने अटैक किया था नेपालियों पे ही किया था। अब पता नहीं क्या पता नेपालियों ने कुछ करा तेंदुए को, या कुछ और खाया क्या उसके। वैसे तो नर तेंदुआ था वो, हम ये नहीं कि मादा तेंदुआ होते हम कहते चलो बच्चे मार दिए कुछ कह दिए। अभी इसकी मतलब खोजबीन चल रही है करके क्या हुआ, क्यों तेंदुआ डिस्टर्ब हुआ, क्या ये कारण हुए। पर वैसे एकदम से ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मानव कभी तेंदुए का कभी भोजन रहा ही नहीं है पहले से ही। और ना ही साइंटिस्ट ये करते हैं कि मानव उसका शिकार रहा है करके कभी। पर अब लास्ट में कभी हो जाती है ऐसी घटना वगैरह, कभी बुढ़ा हो जाता है या उसके मुंह पे कभी मानव का खून लग जाता है कैसे भी करके, तब जाके वो नरभक्षी बनता है। ठीक है, अपने इधर मतलब जो भी है जैसे कि झाड़ी वगैरह हो रही है ना, जैसे ये झाड़ी वगैरह ये जितनी जल्दी हो ना कट गई करके, मैं फायर सीजन से पहले पहले कट देगी और मतलब जितना भी है जल जाएगी, ये कोशिश रखनी है। बाकी धन्यवाद। बस मानव वन्यजीव संघर्ष ही हमारा वो था। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी। और आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरपंच जी श्री पुष्कर सिंह जी। मैं चाहूँगा कि आप भी अपने विचार रखें इस कार्यक्रम में। और धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं पुष्कर सिंह, ग्राम सीमा रिश्तना सरपंच। और मैं आप सभी से
इस सहयोग की उपेक्षा करूंगा जो यहाँ पर अभी हमको बताया गया है कि सभी इसमें अपना सहयोग करें। और इस समय थोड़ा सरपंचों की आप ये सरपंच थोड़ा अभी जागृत हुए हैं। मैं अभी मीटिंग में गया था भिक्या सैन, तो वहाँ मेरे को देखने को मिला कि आप सरपंच लोगों के बारे में थोड़ा बहुत कोई कहीं यहाँ वहाँ से हल्ला करके सरपंच लोग इकट्ठा हो गए मीटिंग, तो इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, अल्मोड़ा को वना अग्नि से बचाएं। तो इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए सबका। और जैसा अभी बताया कि कहीं आग ना लगाएं या कोई जानवर हो उसको छेड़े नहीं, तो इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है। और इसी के साथ मेरा नमस्कार। धन्यवाद सरपंच जी। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में भी आपका अहम रोल रहा, उसके लिए भी धन्यवाद। और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी साथी माताएं सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो दोस्तों, जैसे कि फॉरेस्ट पंचायत वन विभाग अधिकारी के द्वारा जो बताया गया है कि हमें कैसे सावधानियां बरतनी हैं और अगर कैसे कोई जानवर अगर हम पर अटैक करना है तो उससे कैसे बचाव करना है खुद को, और जैसे घर के आसपास झाड़ी बूटियाँ ना हो जिससे जो जंगलों में जानवर रहते हैं उनका अटैक ना हो हम लोगों पे। जय श्री राम। कौन सा वाला था? इसमें सबको जगह मोहर मार के फिर कर दूंगा, मैं लिख दूंगा, उसमें कर दूंगा। धीरे 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 बढ़ेगा ना, फिर एक दम में भयंकर हो जाएगा। चलो तो दोस्तों, अभी हमें जो बताया गया है कि हमें कैसे सावधानी बरतनी है और तो कैसे हमें बचाव करना है, तो दोस्तों उसके लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम जागरूक होंगे तो तभी ये कार्य सफल हो पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखें। और मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।